हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि पर्टिकुलर जो हमारा डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, राइट। अभी मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल होता क्या है, अभी आराम से क्लियर आप बैठिए और चीजों को समझना कि भाई क्या क्या होता है, राइट। चलिए देखिए, तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक तरीके से कंटेनर होता है, राइट, जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। मान के चलिए कि ये आपका एक बॉक्स है, राइट, और यहां पर आपने लिखा ए इज इक्वल टू आपने लिखा 10। तो जो 10 वैल्यू है वो यहां पर स्टोर हो जाएगी, जैसे यहां पे आ गया, राइट। तो 10 जो है वो आपकी इस कंटेनर में क्या हुआ, स्टोर हो गया। क्लियर। सो वेरिएबल क्या करता है, वैल्यूज को स्टोर करता है, राइट। तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल में भी लिखा है। अभी यहां पर कॉन्सेप्ट समझना कि जो सी लैंग्वेज है उसमें आप वेरिएबल बनाते कैसे हो, राइट। तो सी लैंग्वेज में आपको पहले टाइप बताना पड़ता है एंड वेरिएबल एंड वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें क्या है, वो आपकी स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी यहां पर याद रखना, मैंने एक शब्द बोला है, स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट समझना कि भाई ये लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर पहले बताना पड़ता है कि भाई ये जो आपका वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का। आपने बोला इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा, 10 इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहां लिखा है टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। तो आपको पहले इंट ए इज इक्वल टू 10 जो है वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। अब एक होती है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज जो होती है वो क्या करती है, उधर आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आपका वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। जैसे कि पाइथन जो है वो आपकी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब वहां पर आपको ए इज इक्वल टू 10 लिखा एंड देन वर्क हो गया। ठीक है, वो अपने आप इस चेक कर लेगा कि भाई ए क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या वैल्यू आ रही है, वो उस हिसाब से समझ लेगा चीजों को। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या समझना कि भाई जो भी वेरिएबल हम बोलते हैं, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है जो कि हमारी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है, राइट। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू मतलब आप कुछ भी दो, ए फ्लोट वैल्यू दे रहे हो तो फ्लोट का वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर की वैल्यू भर रहे हो तो कैरेक्टर का वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप इंटीजर की वैल्यू भर रहे हो तो आपके पास इंटीजर का वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। चलिए, अभी यहां पर मैं आपको इसके कुछ नेमिंग रूल्स बता देता हूं। नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, ध्यान देना। नेमिंग रूल्स होते हैं कि आप वेरिएबल को किस किस नाम से आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इट्स मीन क्या हो गया कि आप जब इंट लिखते हो, इंट के बाद अगर आपने 8a इज इक्वल टू 10 लिखा, इट्स मीन फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो जो आप इंटीजर की वैल्यू भर ही नहीं सकते क्योंकि ये वैलिड वेरिएबल है ही नहीं। क्योंकि यहां पर नेमिंग रूल्स में क्या लिखा है वेरिएबल के कि भाई जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका अल्फाबेट हो, एबीसीडी हो, या फिर अंडरस्कोर हो। मतलब या फिर आप ऐसे लिखो अंडरस्कोर ए इक्वल टू 10, ये वैलिड है, ये आपका वर्क करेगा, राइट। बट आपका ये इनवैलिड वेरिएबल है, कौन सा, ये वाला, राइट, क्योंकि इसमें आपने कुछ और लिखा है, राइट। और आप वेरिएबल के नेम में कॉमास नहीं दे सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते ए कॉमा बी इज इक्वल टू 10, इंट यहां पर लगा देता हूं, ठीक है, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल हो गया, राइट। या फिर आप कोई भी स्पेशल सिंबल या जैसे मान के चलो आपने स्पेस दे दिया, स्पेस भी नहीं ले सकते और स्पेशल सिंबल भी यूज नहीं कर सकते। डॉलर का साइन हो गया, एंड का साइन हो गया, राइट। बट हाँ, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, राइट। अंडरस्कोर इज अलाउड। एंड वेरिएबल नेम जो है वो इसके केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब आप ऐसे बनाते हो इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट। तो सी लैंग्वेज को क्या लगेगा कि ये वेरिएबल है, ओके है, डन, एक बन गया। अब आप बनाओगे इंट बी इज इक्वल टू 10, सॉरी, हाँ, इसमें आप केवल कैपिटल ए कर दोगे तो कैपिटल ए ये समझेगा कि भाई ये अलग है
और ये अलग है, मतलब ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट होगा, बिकॉज हमारी सी लैंग्वेज जो है इसमें वेरिएबल केस सेंसिटिव है। क्लियर? अभी यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट? इसके बाद मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये तो ठीक है, वेरिएबल हमने किया, राइट, बट हमने एक और डेटा टाइप में एक और कॉन्सेप्ट समझा था, जो हमारा था फॉर्मेट कुछ लिखा था, याद हो तो आपको फॉर्मेट कुछ लिखा था। तो जैसे मान के चलो वो चीजें अभी आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं सारी, राइट? तो यहां पर मैं इसको क्लियर करता हूं एंड देन चलते हमारे देव सी प्लस प्लस जो हमारा एडिटर है उस पर, राइट? तो यहां पर अगर आप देखोगे, हमने एक, मैं फिर से बनाता हूं, सारी चीजें फिर से समझाऊंगा। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, क्या लिखा है? हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, मतलब हमने अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है, हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड कर ली, राइट? चलिए, एक फंक्शन बनाना, मेन फंक्शन बनाना होता है, तो वॉइड मेन मतलब नल एंड, चलिए अभी यहां पर हमें क्या चाहिए? वेरिएबल बनाना है। तो यहां पर जैसा कि मान के चलिए हमने पहले डेटा टाइप लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, राइट? और सेमीकोलन लगाया लाइन एंड करने के लिए, लाइन को एंड करता है सेमीकोलन, राइट? हर लाइन को सेमीकोलन से एंड किया जाता है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, राइट? तो ये क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया हमारा, ये क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया, और ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, और ये हमारे क्या हो गई? वैल्यू, क्या हो गया? वैल्यू, राइट? और ये हमने सेमीकोलन लगा दिया, लाइन को एंड कर दिया, राइट? अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से कि भाई आपने वेरिएबल को अभी असाइन किया एंड वैल्यू भी इसमें असाइन कर दी 10, राइट? अब आती है प्रिंट की बारी। ये आप अगर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या समझ लेना, ठीक है? चलिए, तो अब यहां पर आपको प्रिंट करना है। चलो मान के चलो आपने प्रिंट एफ फंक्शन चलाया और आपने यहां पर लिखा, क्या लिखना है आपको? आपने लिखा ए, तो ये ए क्या है? ये चलेगा? अभी हम रन करते, कंपाइल एंड रन, देखो यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट? क्यों नहीं आ रहा? अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बताना पड़ता है कि जो ए वेरिएबल है वो किसका कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको बताना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई फॉर्मेट जो है, देखिए मैं दिखा देता हूं, जो हमने बोला था कि भाई ये फॉर्मेट है, ये याद रखना। तो यहाँ इसका फॉर्मेट क्या है? परसेंटेज डी इंट का, और आप ना कोडिंग करते करते चीजों को समझ जाओगे इजीली, राइट? तो यहां पर आपको करना क्या है? आपको यहां पर डबल कोट्स में परसेंटेज डी लिखना है, और यहां पर आपको कॉमा लगा देना है, ठीक है? अब आप इसको रन करोगे, कंपाइल एंड रन, देन आपका आउटपुट आ गया 10। क्लियर? आपने रन किया, 10 आउटपुट आ गया, डन, काफी है। चलिए, अब आपने कहा कि भाई ठीक है, एक तो वेरिएबल आपने ऐसे असाइन कर लिए, डन। अब आप कह रहे हो कि भाई सर इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि मुझे एक साथ दो वेरिएबल चाहिए, तो आप ऐसे ले सकते हो ए एंड बी, और आप डायरेक्ट इधर वैल्यू भर सकते हो, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20, राइट? और आप प्रिंट ऐप में ऐसे कर सकते हो भाई परसेंटेज डी, और आपको ए की वैल्यू दिखानी तो आप यहां पर पहले स्ट्रिंग में ऐसे लिख दो, ए इज इक्वल टू, ये हो गया ए की वैल्यू, बेट ये हो गई ए की वैल्यू, एंड आपने कहा बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, राइट? और आपने यहां पर कॉमा ए कॉमा बी बंद कर दिया, राइट? इसके बाद क्या हुआ? जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, तो यहां मैं आपको दिखाता हूं, इज ए 10 हो गया, बी 20, यही है, ए 10 बी 20। तो इस परसेंटेज डी पे क्या आया? ए की वैल्यू, मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर क्या होगा? इस परसेंटेज ए पर क्या आया? यहां पर ए की वैल्यू, इस परसेंटेज डी पे आया बी की वैल्यू, तो इसीलिए यहां पर ये ए 10 और बी 20 हो गया। क्लियर? आराम से कॉन्सेप्ट समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, ठीक है? तो ये वेरिएबल असाइनिंग हो गया। तो यहां पर हम वेरिएबल असाइनिंग ऐसे करते हैं, राइट? चलिए, एक वेरिएबल स्वैप का प्रोग्राम बना लेते हैं फटाफट, कैसे वर्क करता है। मान के चलिए आपकी ए में 10 है, बी में 20 है, जब आप चाहते हो कि ए को प्रिंट करूं 20 प्रिंट हो और बी को प्रिंट करूं 10 प्रिंट हो, सॉरी
इसका मतलब क्या है कि ए प्रिंट करने पर आपका बी का बी की वैल्यू आपको शो हो और बी प्रिंट करने पर आपको ए की वैल्यू शो, राइट। तो ये आप करोगे कैसे, मेनली आपको कौन सा समझना है ना कि ये आप करोगे कैसे। तो आपको इसको करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए फर्स्ट, तो वेरिएबल हमने बना लिया सी, राइट। अब इस सी वेरिएबल में आपको क्या करना है, एक वैल्यू रखनी है, बट एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब आप सोच रहे हो सर आपने सी लिख दिया है, इंट तो लगा ही नहीं है। हाँ सही सोच रहे हो। तो आपको ना पहले सी वाला यहां पर असाइन कर देना, तो यहां पर हम क्या करेंगे ए कॉमा सी। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर कहोगे कि भाई सी में ना आप ए की वैल्यू रख दो, तो हमने क्या किया, रख दिया। लेफ्ट टू राइट जाती है ना, तो यहां पर अगर आप कौन सा समझोगे तो ए की वैल्यू सी में गई, राइट। चलिए अभी यहां पर आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा कि ए की वैल्यू सी में गई। चलो अब ए खाली है, ए में आपने क्या करा, बी की वैल्यू रख दी। क्लियर। अभी ध्यान देना, ए में आपने क्या किया, बी की वैल्यू रख दी, डन। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर जो सी में ए की वैल्यू आ रखी थी स्टार्टिंग में यहां पर, तो आपने बी में इज इक्वल टू सी कर दिया। चलिए तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, समझना चीजों को। तो देखो अब ए के सामने क्या दिखा रहा है, 20, मतलब 20 बी की वैल्यू है, और बी के सामने 10 दिखा रहा है, मतलब ये ए की वैल्यू थी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका वेरिएबल स्वैपिंग बोलते हैं हम इसको, जो ए की वैल्यू बी में स्वैप करता है, बी की वैल्यू ए में स्वैप करता है, राइट। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझे जरूर बताएं, राइट। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप बोर भी हो जाते होंगे, राइट। चलिए कोई बात नहीं, बट आपको जो भी चीजें हैं वो आराम से समझना, धीरे से समझना, आराम आराम से प्रैक्टिस करते रहो, चीजें जरूर आएंगी एक दिन, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। और हाँ, जो भी आप कर रहे हो, राइट, अगर आपके वेरिएबल में या फिर आप किसी और एडिटर में कर रहे हो, मतलब टर्बो सी में कर रहे हो, तो उसमें आपको कॉनियो लगाना पड़ेगा, क्लियर स्क्रीन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, याद रखना, है ना। तो आप कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, वीएस कोड यूज कर सकते हो, रेप सी प्लस प्लस, सभी में ऐसे ही चलेगा। बट टर्बो सी में आपको क्लियर आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना पड़ता है बार बार, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट। तो आप वो देख लेना, ठीक है। ओके।